जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा की ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में कितना कितना टाइम लगता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। उसमें अमरनाथ यात्रा के जो भी अपडेट्स आते रहते हैं मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लें। और हर बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 बजे तक यात्रियों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी है तो उस लाइव स्ट्रीमिंग में आकर पूछिएगा, मैं साथ के साथ सोल्व कर दूंगा। और इसके अलावा आप अमरनाथ यात्रा के टूर पैकेजेस भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। हम अमरनाथ यात्रा के लिए A to Z सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इवन टेंट की सर्विसेज भी हम यात्रियों को प्रोवाइड करते हैं। और हम 4 साल से कंटिन्यूस अमरनाथ यात्रियों को पैकेज की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पूरी अमरनाथ यात्रा में 4 प्लेसेस हैं जहां पे अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होती है। पहले जम्मू में स्टेशन के पास है सरस्वती धाम, वहां पर। दूसरे नंबर पर श्रीनगर, वहां पे पंथा चौक बेस कैंप है, उसके अंदर। तीसरे नंबर पर पहलगाम में पहलगाम क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर। और चौथा बालटाल में बालटाल बेस कैंप के बाहर एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होती है। तो अब कंटिन्यूस यात्रियों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कितना टाइम लगेगा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इस वीडियो में वही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए कोटा निर्धारित किया गया है। पहलगाम के लिए अलग कोटा है, पर डे का कितने यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करनी है। बालटाल में अलग कोटा होता है, श्रीनगर में अलग कोटा होता है और जम्मू में अलग कोटा होता है। तो चारों जगह का अलग अलग कोटा होता है। भीड़ के हिसाब से ही अलग अलग कोटा सभी जगह पे बांटा जाता है। तो हम जम्मू की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जो मैक्सिमम यात्री हैं, जितने भी यात्री ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं, अगर सपोज कीजिए दिन में 1000 यात्रियों ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करानी है, तो उसमें से 600 या 700 लोग सिर्फ जम्मू में ही कराते हैं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। उसका कारण क्या है, जो पूरे देश से ट्रेनें आती हैं वो जम्मू में ही आती हैं। जम्मू में ट्रेन के डायरेक्ट आने की वजह से और स्टेशन के पास में ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होने की वजह से मैक्सिमम यात्री जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जम्मू में ही कराना पसंद करते हैं, ताकि वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करें। तो अब जम्मू में जो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपको पता है सारी ट्रेनें जम्मू में आती हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि कई बार 3-3 4-4 दिन आपकी टर्न आने में लग जाते हैं। तो जो आपको बता दूं पहले कि 30 जून से उम्मीद है कि जम्मू में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। वैसे 25 जून को नोटिफिकेशन हर साल आता है कि कितनी तारीख को एग्जैक्ट ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, मगर एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मैं बता सकता हूँ कि 30 जून को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की उम्मीद है। अगर 30 जून को ना हुई तो फिर लास्ट 1 जुलाई होगी, इससे लेट ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगी। और जो जम्मू है, जम्मू में 2 प्रोसेस होते हैं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पहले आपको टोकन मिलता है सरस्वती धाम से, और उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, जिसके लिए अलग अलग 3-4 पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराने जाना होता है। जबकि बाकी प्लेसेस पर सीधा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होती है, कोई टोकन वगैरह नहीं होता। तो इसलिए बाकी जगह पे इस वजह से भी टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही प्रोसेस करना होता है, जबकि जम्मू में 2 प्रोसेस आपको करने होते हैं। फिर आपको टोकन जब लेना है तो टोकन लेने के लिए एक एक दो दो दिन पहले ही लोग आगे लाइनों में वहाँ पे लग जाते हैं, ताकि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो हम सबसे पहले टोकन बनवाएं और फिर जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। तो आप जैसे सपोज कीजिए आपको चाहिए 3 जुलाई की रजिस्ट्रेशन चाहिए, और आप 29 जून को रात को लाइनों में आकर लग गए हैं और सब कुछ अच्छा रहता है। 30 जून को सुबह रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि सरस्वती धाम से मिलते हैं। अब सरस्वती धाम से सुबह टोकन मिलने स्टार्ट हो गए। तो हर जगह की लिमिट होती है, आपको जैसे बताया कि जम्मू में भी एक कोटा होता है। एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है कि कितने यात्रियों का कोटा जम्मू में आएगा। 25 तारीख को गिनती आएगी कि इस साल इतने यात्री बनेंगे, मगर लगभग आप मान के चलिए 1000 लोगों के आसपास पर डे का कोटा होता है जम्मू से। इस साल कोटा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे, तो हेलीकॉप्टर से जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं वो परमिट नहीं बनवाते। वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर बुकिंग में रजिस्ट्रेशन हो ही जानी है, तो हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गए तो वो लोग भी लाइनों में आकर ही आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, चाहे वो जम्मू में, चाहे पहलगाम में, चाहे बाल्टल में, या श्रीनगर में। उनको रजिस्ट्रेशन अपनी करानी पड़ेगी, ताकि वो अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से तो नहीं कर पाए मगर पैदल यात्रा कर सकें। तो फिर जो यात्री हैं, अगर सपोज कीजिए 29 तारीख को रात को लाइनों में लग गए, 30 तारीख को टोकन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिन जिन यात्रियों को टोकन मिलते रहेंगे वो नोट करते रहेंगे। एक यात्री अपने साथ एक और यात्री के लिए टोकन ले सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सभी यात्रियों को आना पड़ता है, मगर टोकन लेने के लिए 2 यात्रियों की एक बंदा टोकन ले सकता है, यानी कि अपने आप की अपने साथ एक और बंदे की। सबसे पहले जैसे 30 को आपने टोकन ले लिया लाइनों में लग के, फिर लेने के बाद फिर आपको वहाँ पे ना जो टोकन मिलेगा उस पर लिखा होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट को होगी। जैसे लिख दिया जाएगा कि आपको अब 1 जुलाई को आना है, कम से कम एक दिन तो आपको अगला मिलना ही मिलना है। सेम डे कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कम से कम अगले दिन होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन भी
उसमें लिख देते हैं। डिपेंड करता है कि उनके पर डे की कैपेसिटी जब यात्रियों की खत्म हो जाती है तो ऐसा नहीं करते कि वो यात्रियों को लौटा देते हैं वापस, वो यात्रियों को आगे आगे दिनों की डेट लेनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर 3 जुलाई की फुल हो गया तो वो आगे 4 जुलाई की कर देंगे, 4 जुलाई की खत्म हो गई तो 5 जुलाई की डेट लिख देंगे, 5 जुलाई की खत्म हो गया तो 6 जुलाई की डेट लिख देंगे। जैसे सब कुछ सही रहता है, पहले दिन आपको टोकन मिल जाता है, उस पर 3 जुलाई डेट लिखी होगी, डेट के साथ में लिखा होगा कि कौन सी जगह पे आपकी जगह रजिस्ट्रेशन होने वाली है और कौन सा रूट आपको मिला है। अगर पहलगाम का रूट मिला तो पहलगाम लिखा होगा, बालटाल का रूट लिखा तो बालटाल रूट लिखा होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सेंटर है, रजिस्ट्रेशन सेंटर कई बनते हैं। जैसे सबसे जो उसके साथ में पड़ता है, एक पड़ता है वैष्णवी धाम, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होती है। और उसके बाद आता है कालिका धाम, वो भी सरस्वती धाम के पास में ही है। उसके बाद महाजन सभा कम्युनिटी सेंटर आता है और भी एक सेंटर है। तो ऐसे 3-4 सेंटर बने हुए हैं। तो जो आपने सरस्वती धाम से टोकन बनवाया उस पर मेंशन होगा कि कौन सी डेट को आपने कहाँ पे जाना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। जो डेट लिखी है उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने घर से बनवाया हुआ है तो बहुत बढ़िया है कि आपने सीधा जाके रजिस्ट्रेशन ही करानी है, जो आपको डेट मिली है उस डेट को आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मगर अगर आपने मेडिकल नहीं बनवाया तो आपको पहले मेडिकल वहाँ पे बनवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो आपको मतलब बहुत अगर कम टाइम भी लगा तो 2 दिन तो कम से कम लगेंगे। जैसे 30 जून को टोकन मिलने स्टार्ट होते हैं तो 1 जुलाई को आपको कम से कम रजिस्ट्रेशन होगी। अगर भीड़ ज़्यादा रहती है तो आपको टोकन में 2 जुलाई या 3 जुलाई भी मेंशन हो सकता है। तो यानी कि आप मान के लिए कम से कम आप जम्मू से करा रहे हैं तो 2 दिन आपको कम से कम लगने ही लगने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के लिए कि 4 दिनों में हो ही जाएगा। कई बार इससे ज़्यादा दिन भी लंबे पड़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैक्सिमम कंडीशन में 4 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जम्मू से अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप अपने 2 दिन कम से कम एक्स्ट्रा रख के आएँ, कि मान के लिए कि 2 दिन एक्स्ट्रा दोगे, अगर 4 दिन लग गए तो आप फिर अपना 4 दिनों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा के अमरनाथ यात्रा करेंगे और फिर वापस अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। अगर 4 के 2 दिन में ही आपका काम हो गया तो बहुत बढ़िया है। जो आपका 2 रिमेनिंग डेज रह जाएंगे उसमें आप अपना वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, या फिर कश्मीर वगैरह घूमना चाहें तो वो घूम सकते हैं। तो सबसे पहले ये होगी जम्मू में टाइम लगने की, तो इतना टाइम लगेगा आपको जम्मू में रजिस्ट्रेशन कराने में। फिर उसके बाद अब आते हैं श्रीनगर में। श्रीनगर दूसरा सबसे बड़ा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सेंटर है जम्मू के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जैसे जम्मू में पहलगाम और बालटाल दोनों की रजिस्ट्रेशन होती है, वैसे ही श्रीनगर में भी पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों के लिए रजिस्ट्रेशन की जाती है। और जो एयरपोर्ट से जो भी फ्लाइट के थ्रू लोग आते हैं, मैक्सिमम जो यात्री हैं या फिर पहलगाम जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, या बालटाल जाते हैं, या फिर अपना श्रीनगर में कराते हैं। तो अब वंदे भारत ट्रेन भी चल पड़ी है कटरा से, तो इनके थ्रू भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे श्रीनगर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो श्रीनगर में रजिस्ट्रेशन दोनों रूटों की हो जाएगी, पहलगाम की भी हो जाएगी, बालटाल की भी हो जाएगी। इसमें आपको जम्मू की तरह टोकन नहीं बनवाना पड़ता। जैसे आपको 3 जुलाई का परमिट चाहिए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले यात्रा स्टार्ट होने की स्टार्ट होती है, तो यानी कि 2 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो आपको 3 जुलाई का परमिट चाहिए तो आपको 1 जुलाई को वहाँ पे पहुँच जाना है। और 1 जुलाई को पहुँचने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो सेंटर बना होता है, लोग वहाँ पे ही लेटे रहते हैं। आपको लास्ट ईयर की अगर मेरी वीडियो देखेंगे श्रीनगर पंथा चौक की, तो आपको पता लगेगा वहाँ पे लोग एक दिन पहले जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है वहाँ आके लेटे आते हैं कि अगले दिन जब सुबह स्टार्ट होगी साथ के साथ हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ताकि हमें लाइनों में धक्के ना खाने पड़े। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई साथ के साथ अगर आपके स्टार्टिंग का नंबर है तो साथ के आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आप सपोज कीजिए किसी होटल में रुके थे और सुबह आप पहुँच रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जब रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लंबी लाइन लग गई है, तो आपको उसके हिसाब से घंटे थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अगर सपोज कीजिए अगर सब कुछ सही रहता है तो साथ के साथ आपका परमिट इशू कर देंगे वो, और साथ के साथ आप फिर अपनी यात्रा के लिए पहलगाम या बाल्टा रूट पे चल जाएंगे। मगर उस दिन का उनका कोटा पूरा हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर इधर का कोटा 500 यात्री पर डे पहलगाम रूट का और 500 यात्री पर डे बाल्टाल रूट का कोटा, टोटल 1000 यात्रियों का कोटा था श्रीनगर में। इस साल का कोटा 25 तारीख को आएगा। तो लगा के चलिए कि 1000 यात्री अगर ये भुगता रहे हैं तो इतने यात्री यहाँ पे इससे ज़्यादा यात्री पहुँचते होंगे। तो हर दिन के यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री आपको देखने को मिलेंगे। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो आपकी सेम डे रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइनों में लगना पड़ता है, हाँ लाइनों में आपको 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लाइनों में लगना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सेम डे रजिस्ट्रेशन आपकी होगी साथ के साथ तो आपको ना साथ के साथ परमिट उसी टाइम में इशू करके साथ के साथ आपका RFID कार्ड भी बन जाएगा और आप अपनी यात्रा करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मगर अगर आपकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन उस दिन ना हो पाई तो आपको अगले दिन फिर से लाइनों में लगना पड़ेगा, यहाँ से फिर आपकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन की जाएगी और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका RFID कार्ड बन जाएगा और आप फिर आप अपनी यात्रा पे जा सकते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो आपकी एक दिन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है, मगर भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको फिर 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लाएँ कि आप पहले दिन में भी आपकी टर्न नहीं है, दूसरे दिन भी नहीं आई तो 3 दिन खींच सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम यात्री सेम डे या फिर उससे नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम
2 दिन ही लगते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पंथा चौक बेस कैंप श्रीनगर में। तो उसके बाद हम बालटाल बेस कैंप या पहलगाम क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर की बात कर लें ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो दोनों का लास्ट ईयर के हिसाब से बात कर लें तो 500 यात्री पर डे का कोटा पहले 10 दिन का रहा था, उसके बाद फिर ये कोटा कम होकर 200 यात्री पर डे का रह गया था। तो अब इसमें क्या होता है, अगर पहलगाम से करा रहे रजिस्ट्रेशन तो सारे के सारे यात्री जो आएंगे आपको पहलगाम वाले ही मिलेंगे, बालटाल वाला यात्री कोई नहीं आएगा। जैसे श्रीनगर में डबल यात्री मिल गए, पहलगाम में सिर्फ आधे यात्री रह जाएंगे, ऐसे ही बालटाल बेस कैंप में सिर्फ बालटाल वाले यात्री लाइन में लगेंगे और कोई नहीं लगेगा। तो जम्मू के मुकाबले श्रीनगर में आधी भीड़, श्रीनगर के मुकाबले पहलगाम और बालटाल में और आधी भीड़, इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अगर पहलगाम में अगर बात कर लें पहले दिन तो काफ़ी भीड़ रहती है, चाहे पहलगाम है चाहे बालटाल है, मगर उनका कोटा भी अच्छा होता है। तो अगर सब कुछ अच्छा रहता है, अगर आपकी लाइनों में सुबह 4 बजे के करीब आप पर जाकर पहलगाम में भी और बालटाल में भी लगे आते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बाद, तो सब कुछ अच्छा रहता है तो आपको सेम डे ही रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। और अगर आप सपोज कीजिए लेट पहुँचते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे आके लाइनों में लगते हैं, तो आपको लाइनें लंबी मिलेंगी, आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे भी लाइनों में लगना पड़ सकता है। उसके बाद आपकी टर्न आती है कि नहीं आती उस दिन डिपेंड करता है। अगर नहीं सेम डे टर्न आ पाई तो फिर आपको अगले दिन फिर से सुबह आके लाइनों में लगना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कंडीशन में सेम डे रजिस्ट्रेशन यहाँ भी हो जाती है, अगर सेम डे ना हो पाए तो फिर उससे नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। बस हाँ ये है कि लाइनों में लंबी लंबी लगना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, चाहिए आप रजिस्ट्री कहीं से भी कराएं, चाहे जम्मू से कराएं, श्रीनगर से कराएं, पहलगाम से कराएं, बालटाल से कराएं, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट हर हालत में पहले ही करा के जाना ही जाना है, अगर नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। अभी जम्मू में अगर आप मेडिकल सपोज कीजिए नहीं भी करा के गए हैं तब भी अपना चल सकता है, क्योंकि आपको टोकन मिल गया, टोकन पे डेट लिखी हुई है आपकी रजिस्ट्रेशन की। तो पहले आपका मेडिकल होएगा, मेडिकल अगर पास हो जाता है तो साथ के साथ आपका परमिट बन जाएगा, उसी दिन ही बन जाएगा। मगर पहलगाम बालटाल और श्रीनगर में ऐसे नहीं होता, उसके लिए पहले आपको पूरा दिन एक लगाना होता है, यानी कि जिस दिन आपका मेडिकल बनता है उस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन होनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो 9 बजे के बाद आते हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे। तो डॉक्टर 9 बजे के बाद आते हैं, तब तक तो वैसे ही लोगों की इतनी लंबी लाइन लगी होती है, तो आपकी टर्न उसके बाद आने को रह ही नहीं जाता कुछ। तो इसलिए आप मेडिकल घर से बनवा कर लेकर आए, घर से नहीं बनवाएंगे तो आपको एक दिन और ज़्यादा लगेगा बाकी यात्रियों के मुकाबले। तो दोस्तों ऐसे ऐसे टाइम डिसाइड होता है, तो यानी कि पहलगाम श्रीनगर बालटाल से हम मान के लिए एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, मगर जम्मू में कम से कम 2 दिन तो लगने लगने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन भी लग सकते हैं। तो आप इसके हिसाब से अपना ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं तो इसके हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कीजिए, ताकि आपको वहाँ पे जाकर इनकन्वीनियंस ना हो, तो आपको पता हो, मेंटली आप तैयार होकर जाएं कि इतना इतना टाइम आपको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाला है। तो दोस्तों मेरी ये ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने मेरी एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है जम्मू में, उसके बारे में बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर मेरी वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय भोले बाबा की।